हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं फूड पिरामिड से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। अथवा आहार पिरामिड से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर तोड़ मरोड़ का भी पूछता है ना, बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि वो क्वेश्चन पिरामिड से पूछा गया। ठीक है, तो आपको आंसर सेम डालने हैं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कितनों भी घुमा फिरा करके लिख दे, अगर आप पूरा आंसर देख लेते हो ना तो आप आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख करके आओगे एग्जाम से। ठीक है, चलो पहले एक एक करके समझते हैं। देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, लगभग कभी कभी एक दिन का भी टाइम चल जाता है, क्योंकि देखो बहुत ही अच्छे तरीक़े से लिखना पड़ता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और हम अगर आप लोगों के लिए इतना करते हैं तो आप लोग से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलो आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। सबसे पहले देखो तो फूड पिरामिड का मैंने दो डिफिनेशन दिया है। ठीक है, एक ऊपर साइड आप लोग देख सकते हो और एक नीचे साइड। तो फूड पिरामिड में से आप लोगों को दोनों में से जो भी डिफिनेशन अच्छा लगता है, जो भी परिभाषा अच्छा लगता है, उस परिभाषा को आप लोग याद कर लो, समझ लो और एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, देखो फूड पिरामिड एक तरह का आदर्श आहार योजना है। फूड पिरामिड एक तरह का आदर्श आहार योजना है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ का संतुलित आहार डाइट में उनके योगदान को प्रदर्शित करता है। शायद ये डिफिनेशन आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा। ठीक है, लेकिन मैं आता हूँ नीचे वाला डिफिनेशन में। देखो नीचे वाला डिफिनेशन क्या बोल रहा है, फूड पिरामिड। तो फूड पिरामिड एक आकृति है। फूड पिरामिड क्या है, एक आकृति है जिसका आधार बड़ा होता है, जो प्रत्येक अगले स्तर पर ऊपर की ओर संकरा पतला रहता है, अंत में एक छोटे बिंदु के रूप में समाप्त हो जाता है। ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पे आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। देखो अब आप लोग बोलोगे कि ये कहाँ आप उठा करके ला लिए इसको। ठीक है, तो अभी ये हम आपको बस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ आपको। ठीक है, ताकि आप लोग देख लो, यही है फूड पिरामिड का चार्ट, इसी को बोलते हैं फूड पिरामिड। इसमें क्या होता है, सबसे नीचे देखो अनाज का समूह होता है, फिर उसके ऊपर सब्जी का समूह, फिर विटामिन का समूह, दूध वगैरह का, फिर प्रोटीन का, फिर अन्य समूह। ये खाने पीने वाली चीज़ों को सजाया गया कि पहले इंसान को क्या खाना चाहिए, उसके बाद क्या खाना चाहिए, उसके बाद ऐसा करके सजाया गया। तो बस आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, भी फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यही है हमारा फूड पिरामिड। और सबसे नीचे देखो, इसका सबसे नीचे का मतलब होता है आधार। ठीक है, तो सबसे नीचे देखो आधार कितना चौड़ा है ना, पहाड़ की जैसा बना हुआ था, नीचे कितना चौड़ा है। और जैसे जैसे ऊपर जाते गया धीरे धीरे संकीर्ण होते गया। संकीर्ण का मतलब होता है पतला होते गया, और धीरे धीरे आगे जाकर के एक बिंदु पर मिल गया। आप लोग देख सकते हैं एक चोटी, जैसे पहाड़ का एक चोटी होता है ना, वैसे ऊपर जाकर के एक चोटी पर मिल गया। तो नीचे मोटा होता है यानी कि चौड़ा होता है ना, इसका आधार नीचे वाला चौड़ा होता है और ऊपर क्या होता है, पतला होता है। इसको हम बोलते हैं फूड पिरामिड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, वहीं उसी परिभाषा पर आप लोगों को ले चलता हूँ मैं। देखो अब आपको शायद क्लियर तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फूड पिरामिड एक आकृति है। आप लोगों ने अभी देखा नीचे कि फूड पिरामिड क्या एक आकृति है। आप लोगों ने अभी देखा ना नीचे कि फूड पिरामिड क्या एक आकृति है, यानी फिगर है। ठीक है, जिसका आधार बड़ा होता है। अभी आप लोगों को देखे होंगे जिसको हम बोल रहे थे आधार, जैसे पहाड़ का नीचे वाला भाग को आधार बोलते हैं। तो जिसका आधार क्या है, बड़ा होता है। आधार मतलब नीचे वाला भाग। ठीक है, तो जिसका आधार क्या होता है, बड़ा होता है, जो प्रत्येक अगले स्तर मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, तो प्रत्येक स्तर पर ऊपर की ओर संकरा यानी कि पतला होता रहता है। कैसा होता रहता है, पतला होता रहता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा, प्रत्येक स्तर, अगला स्तर, फिर उससे अगला स्तर, फिर उससे अगला स्तर, धीरे धीरे ऊपर क्या होता जाता है, पतला होते रहता है। अंत में एक छोटे बिंदु के रूप में समाप्त हो जाता है, और धीरे धीरे पतला होते होते इतना पतला हो जाता है कि एक चोटी के रूप में जाकर के आगे बन जाता है, और वो एक बिंदु पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फूड पिरामिड। तो शायद आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि फूड पिरामिड क्या है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि फूड पिरामिड के 6 महत्वपूर्ण भाग, इसका टोटल 6 महत्वपूर्ण भाग होता है। वो 6 महत्वपूर्ण भाग कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, आमतौर पर इसे 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग ग्रुप के तहत, अलग अलग ग्रुप मतलब क्या, अलग अलग समूह, ग्रुप मतलब क्या, समूह। तो अलग अलग समूह के तहत खाद्य पदार्थों को रखा गया है। मतलब इसे 6 भागों में बांटा गया है, और 6 भागों में जो बांटा गया है वो अलग अलग समूह में क्या किया गया, पदार्थों में होता है खाने पीने वाला जो चीज़ है उसको रखा गया है। मतलब पहला समूह में अलग खाने पीने का चीज़ों को रखा गया है, दूसरा जो समूह होता है उसमें खाने पीने का चीज़ों को अलग रखा गया है। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यानी 6 ग्रुप है, 6 समूह है, और 6 समूह में खाने पीने वाला सामान को अलग अलग समूह में अलग अलग खाने पीने वाला चीज़ों को रखा गया है। नेक्स्ट देखिए,
फूड पिरामिड चार्ट में सबसे नीचे वाला आधार में शामिल खाद्य पदार्थ बच्चों के लिए सबसे अहम होते हैं। देखो जो फूड पिरामिड चार्ट होता है ना, उसमें सबसे नीचे वाला भाग, नीचे मतलब आधार सबसे जो बड़ा रहता है, मोटा रहता है, ठीक है, वहाँ वाला जो खाद्य पदार्थ रहता है ना, वो बच्चों के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। अब उसके नीचे देखो तो पिरामिड जितना ऊपर बढ़ते जाता है, यानी कि जो पिरामिड था जितना ऊपर बढ़ते जाता है पतला होते जाता है, सभी को पता है, ठीक है। तो पिरामिड जितना ऊपर बढ़ता जाता है, खाद्य पदार्थ की ज़रूरत और अहमियत उतना ही कम होती जाती है। मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाता है, उतना ही खाद्य पदार्थ और उसका महत्वपूर्ण क्या होते जाता है, घटता जाता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाता है तो वो सब चीज़ों का ज़रूरत कम पड़ते जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है नीचे वाला चीज़ों का, उससे हल्का ज़रूरत पड़ता है जो ऊपर में, उससे हल्का ज़रूरत पड़ता है जो ऊपर में। और जैसे जैसे ऊपर खाने पीने का सामान को सजाया गया ना, तो ऊपर वाले कम ज़रूरत पड़ते हैं, और जैसे ऊपर से नीचे नीचे आते जाते हैं, वैसे जो खाने पीने वाला चीज़ होता है ना, उसका ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। मतलब नीचे जो जितना नीचे है उतना ही वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और जो जितना ऊपर है उतना ही वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं। अब आते हैं, देखो इतना आपको लिख लेना। उसके बाद ये जो 6 समूह में बांटा गया खाने पीने वाला सामान को, कौन कौन सा समूह है उसको आपको नीचे लिख देना, ठीक है, कि ये जो 6 समूह होते हैं वो कौन कौन सा समूह है। देखो सबसे पहले आपको एक पहाड़ के जैसा बना लेना। पहाड़ के जैसा मतलब देखो ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने पेज को कम करने के लिए आपको मैंने इस टाइप से लिखा है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में पेज में कामचूस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल आपको कंजूस नहीं बनना है, ठीक है। कम से कम प्रयास करना कि एक पेज में यही बना दो, यही प्रयास करो, ठीक है। एक पेज में ना बनाओ तो आधा पेज से ज़्यादा ले जाओ, ठीक है। और इसमें अच्छे तरीक़े से बनाना है इसको, ठीक है। और जो नंबरिंग देना वो नीचे से देना है। देखो मैंने नंबरिंग नीचे में दिया 1, फिर इससे हल्का ऊपर 2 दिया है, फिर इससे हल्का ऊपर 3 दिया है, 4 5 6 दिया है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नीचे होता है इसमें उसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, फिर उससे जैसे ऊपर होता है उसका इंपॉर्टेंट थोड़ा कम होता है। तो सबसे नीचे से ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है, नीचे से, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नीचे वाला 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3 4 5 6 ऐसा करके, ठीक है। और आपको सेम ऐसा ही बनाना, 6 भाग में बांटना है और 6 में लिखना भी है, और फ्रेश तरीक़ा से लिखना है, ठीक है। थोड़ा मैंने यहाँ पे सटा करके लिखा है जो कि अच्छा शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों को फ्रेश से लिखना है। सबसे नीचे में अनाज का समूह रखना है, ठीक है। अब अनाज के समूह में कौन कौन सा समूह में आ जाएगा, ठीक है। अनाज तो बहुत सारे खाने पीने वाला चीज़ होता है ना, तो इसमें कौन कौन सा समूह आ जाएगा, तो इसमें सभी प्रकार के अनाज आते हैं। सभी प्रकार का अनाज मतलब खाने पीने का चीज़ है, जैसे गेहूँ आ गया, जो भी एक फसल है, ठीक है, मक्का आ गया, बाजरा आदि, ये सब आ जाएगा अनाज समूह में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा मानव शरीर के लिए, ठीक है, हमारे जीवित रहने के लिए सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे वाला क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हल्का कम इंपॉर्टेंट कौन सा, ऊपर वाला जो है कि सब्जी समूह। दूसरा सब्जी समूह, तो इसमें क्या क्या आता है, सब्जी आते हैं, फल आते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, तो तीसरा है विटामिन समूह। तो विटामिन समूह में क्या क्या आ जाता है, जैसे गाजर हो गया, पालक हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया आदि। तो ये हो जाता है विटामिन समूह में। उसके बाद चौथा पॉइंट में क्या आता है, चौथा पॉइंट में डायरी समूह। इसको मैंने लास्ट में लिखा, देख सकते हैं यहाँ पे, सबका एक समूह लिखना है, ठीक है। डायरी समूह, तो डायरी समूह में क्या आ जाएगा, दूध और दूध से बने उत्पादन। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायरी। डायरी मतलब क्या, जहाँ पे दूध वगैरह होता है, ठीक है। तो दूध और दूध से बने उत्पादन किस में आ जाते हैं, डायरी समूह आते हैं। उससे अगर ऊपर बढ़ेंगे 5वां, तो ये प्रोटीन समूह आता है। प्रोटीन समूह में जो हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे दालें से, अंडा से, यही सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये जो दाल अंडा हो गया, नहीं सब क्या हो गया, हमारा प्रोटीन समूह हो गया। उसके बाद बात करते हैं छठा का, तो ये अब जो बच गया ना बाकी सब वो अन्य समूह में आ जाता है, जैसे तेल, मीठा, नमक, ये सब चीज़ें अन्य समूह में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले नंबर पर क्या देखा, कौन सा समूह, अनाज समूह। दूसरा में क्या देखा, सब्जी समूह। तीसरा में विटामिन समूह। चौथा में डायरी समूह, इसको मैंने लास्ट में लिख दिया है। 5वां में प्रोटीन समूह और छठा में अन्य समूह। अब किसके अंदर क्या आता है और क्या इसका फायदा और नुकसान है, वो हम नीचे में एक का करके इसका चर्चा करेंगे। पहला चर्चा करेंगे नंबर 1 का, जो सबसे नीचे है अनाज समूह का। फिर चर्चा करेंगे नंबर 2 का, जो इसका नाम है सब्जी समूह। तीसरा का फिर चर्चा करेंगे विटामिन समूह। इसी प्रकार से चौथा, 5वां, छठा का एक का करके हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो नंबर 1 पे अनाज समूह। तो अब देखते हैं कि अनाज समूह ये क्या है। तो यह पिरामिड का सबसे नीचे, यानी कि सबसे नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है। ऐसे लिखना आपको, यह पिरामिड का सबसे नीचे वाला आधार है। आनी जो यहाँ पे लिखा गया ना उसको कट कर देना, ठीक है। यह पिरामिड का सबसे नीचे वाला आधार है। नीचे वाला आधार है ना, अनाज समूह सबसे नीचे आता ही नहीं आता है, सबसे नीचे आता है, ठीक है। बच्चों और युवाओं को सबसे अधिक इसी ग्रुप की आवश्यकता होती है। इसी ग्रुप मतलब क्या, इसी समूह का आवश्यकता होता है। किसका, अनाज समूह का, है ना। बच्चों को ले लो या तो फिर किसको ले लो, युवाओं को ले लो। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट उसको होता है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है वो नंबर 1 वाला ही ज़रूरत होता है। किसको, बच्चों को और युवाओं को, ठीक है।
यह फूड पिरामिड का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा ब्लॉक। देखो ऊपर वाले से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? नीचे वाला ही सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा ब्लॉक भी होता है। इसमें सभी प्रकार का अनाज होता है। इसमें क्या होता है? सभी प्रकार का अनाज होता है, जैसे गेहूँ होता है, जौ होता है, मक्का होता है, बाजरा होता है, आदि होता है। वहीं से आपको देख करके लिख देना है। इस ग्रुप मतलब इस समूह से शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, और यही सब चीज़ों से शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, अनाज से, है ना। आप चाउमीन खाओगे, बर्गर खाओगे, ये सब चीज़ें मतलब जो जंक्स फूड होता है ना, होटल वगैरह, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देगा, ज़्यादा एनर्जी देगा अनाज वाला, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि इस समूह से शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब पावर मिलती है। यह बच्चों को दिन भर खेलने और कूदने और उनके विकास को जारी रखने में मददगार साबित होता है। कौन? अनाज समूह। जितना खाएंगे स्वस्थ शरीर उतना ही रहेगा, उतना ही हेल्दी रहेगा, ठीक है। और खेलने कूदने और हमारा शरीर का वो विकास करेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर दूसरा, थोड़ा सा ऊपर जाना है, ठीक है। अब जो सब्जी समूह था उसमें आना है, ठीक है। तो यह पिरामिड का सबसे नीचे का दूसरा चौड़ी आधार वाला पिरामिड है, मतलब जो सबसे नीचे था उसके बाद से दूसरा समूह। तो आप लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि जो सब्जी समूह यह पिरामिड का यहाँ क्या है? दूसरा समूह है, यानी पहला नीचे था उसके ऊपर वाला दूसरा समूह है, ठीक है। जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां होती है, साथ ही कच्चे फल होते हैं, अर्थात कच्चे सब्जियां और फल पाया जाता है। मतलब सब्जी समूह में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दो चीज़ें, कच्चा सब्जी और कच्चा फल पाया जाता है। यह समूह शरीर को विटामिन और खनिज आदि दैनिक जीवों की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। मतलब ये जो हमारा फल है, सब्जी है, वो हमारे शरीर के लिए विटामिन और खनिजों के लिए क्या करती है? बहुत ही उत्तरदायी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? फल और सब्जी। अब आते हैं पॉइंट नंबर तीसरा। तो ये हमारा क्या है? फूड पिरामिड का तीसरा समूह है। तो लिखना है कि यह पिरामिड आधार से तीसरी फूड पिरामिड में आती है। मतलब ये किस में आती है? तीसरा फूड पिरामिड में आती है, ठीक है। जिसमें गाजर हो गया, पालक हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, आदि आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हमारा आता है विटामिन समूह में, ठीक है। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सब जो संतरा, पालक, आंवला देख रहे हो ना, ये सब चीज़ों में ए विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो बच्चों का त्वचा और आंखें को स्वस्थ रखने में लाभदायक होता है। विटामिन ए आप सभी को पता है कि विटामिन ए खाने से क्या होता है? आंख जो होता है सो, और हमारा जो त्वचा होता है, स्किन होता है, वो हमारा क्या होता है? उसको प्रॉफिट पहुंचाता है, उसको लाभ पहुंचाता है, उसमें विकास होता है। किसकी वजह से? विटामिन ए की वजह से। विटामिन ए किससे मिलेगा? तो मिलता है हमारा गाजर से, पालक से, संतरा से, यही सब चीज़ों से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे नीचे देखो, इसके अंतर्गत और भी भोजन आते हैं। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ यही सब चीज़ें आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत और भी सारे भोजन आते हैं, और भी सारे पदार्थ आते हैं खाने पीने वाला, जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे गाजर हो गया, पालक हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, यही सब चीज़ें विटामिन ए देता है, और इससे हमारा त्वचा और आँखें क्या होता है? बिल्कुल स्वस्थ रहता है। बात करते हैं चौथा, डायरी उत्पादन समूह। तो ये फूड पिरामिड का चौथा समूह है, ठीक है। तो लिखना यह फूड पिरामिड का चौथा समूह है। इस समूह में दूध और उससे बने पदार्थ जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सब चीज़ें डायरी यानी दूध से बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शामिल होता है किसमें? डायरी उत्पादन समूह में, यानी कि फूड पिरामिड का चौथा समूह में। इस ग्रुप की ज़रूरत बहुत छोटे शिशुओं को नहीं होती है। अब देखो पनीर, दही, छाछ, ये सब छोटे बच्चों को दे सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते हो। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहा है ना, उसका इंपॉर्टेंट वैसे धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। तो इस शिशु यानी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जन्म के 6 महीने बाद तक ही डॉक्टर नवजात बच्चों को सिर्फ माँ का दूध देने की सलाह देता है। यानी 6 महीना अगर हो गया बच्चा के बाद तो सिर्फ डॉक्टर बोलता है कि माँ का ही दूध देना है। अगर किसी का कोई माँ का अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर वो दूसरा कहीं से खरीद वगैरह का दूध देते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर यही सलाह करते हैं कि बच्चों को माँ का ही दूध देना है, ठीक है, वो सब दूध नहीं देना है। इसलिए 1 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए ही डायरी समूह का महत्व है। देखो ये क्या कहते हैं कि 1 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों जो होते हैं ना, उन्हीं के लिए ही डायरी समूह का महत्व है। अगर आप 1 साल नहीं हुआ है बच्चों, हमारे 1 साल से अधिक बच्चा नहीं हुआ, उसको अगर आप डायरी उत्पाद समूह जैसे दूध तो फिर दूध से बने चीज़ों को देते हो तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचेगा। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि 1 साल या 1 साल से अधिक वाले बच्चे को ही डायरी समूह का महत्व है, यानी कि उन्हीं को दिया जाना चाहिए, उन्हीं के लिए महत्व है, अन्यथा उनके लिए महत्व नहीं है जिसका 1 साल से कम उम्र है। चलते हैं पॉइंट नंबर 5वां की ओर। 5वां पॉइंट नंबर में क्या बोल रहा है? प्रोटीन समूह। अब देखते हैं कि प्रोटीन समूह क्या है। तो देखो ये हमारा फूड पिरामिड का 5वां समूह है। कौन सा समूह है? 5वां समूह है। तो लिखना है फूड पिरामिड का यह 5वां समूह है। इस समूह में दाल आ जाता है, अंडा आ जाता है, मटर आ जाता है, मांस आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, मूंगफली आता है, बादाम आता है, चीनी आदि आता है। अब क्या आपको इतना याद रखना? नहीं, आपको मात्र 3 याद रखना है, 3 या 2, और लिख देना और वहाँ पे लिख देना आदि, ठीक है।
आता है। मांसपेशियों को मजबूत प्रदान करने के लिए इस समूह के पदार्थ को अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। देखो, आप अगर अपना मांसपेशियों को मजबूत करना चाहते हैं तो आप इस समूह में बहुत सारी चीज़ आता है, दाल आता है, अंडा आता है, मटर आता है, मांस आता है। आप उनमें से अच्छे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपना इच्छा अनुसार से जो आपको इच्छा कर रहा है खाने का, वो आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, और इससे आपका मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, मजबूत होती है। डॉक्टरों का मानना है कि बच्चों में इस समूह की कुछ चीज़ों जैसे मीट, मांस आदि का सेवन अधिक नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें बहुत सारे आता है, दाल आता है, अंडा आता है, मटर आता है, मांस आता है, सोयाबीन आता है, लेकिन डॉक्टर मांस जो होता है ना, मीट मांस, उसको बच्चों को खाने के लिए ये मतलब डॉक्टर नहीं बताते हैं, है ना। यानी इनका ये कहना है कि बच्चों को ये मांस जो होता है ना, मीट मांस, वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है बच्चों को, ठीक है। बाकी आप मटर खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, सोयाबीन, लेकिन जो मांस होता है ना, मीट मांस, वो बच्चों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। बच्चों का बात चल रहा है, ठीक है। बात करते हैं 6 पॉइंट लास्ट जो हमारा है, ठीक है, अन्य समूह। अब जो बची वो क्या है, अन्य समूह। तो यह जो होता है ना फूड पिरामिड, यह क्या होता है, फूड पिरामिड का सबसे लास्ट यानी कि सबसे अंतिम छठा समूह है, ठीक है। यह फूड पिरामिड का सबसे ऊंचा यानी कि पतला क्षेत्र है, यानी ये भी आप लिख सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्या है, पतला क्षेत्र, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊपर का क्षेत्र है, यानी छठा समूह है। इसमें तेल व अन्य खाद्य पदार्थ आते हैं। इसमें क्या आते हैं, तेल आते हैं या तो फिर अन्य खाद्य पदार्थ आते हैं। इसमें मुख्य रूप से जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, केक आदि शामिल होते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप ये सब चीज़ों का नाम सुन करके ही समझ गए होंगे, ठीक है, कि जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, केक आदि शामिल होते हैं। वसा से बच्चों के शरीर को शक्ति मिलती है। वसा, देखो वसा किससे मिलता है पता, जो तेल वगैरह रहता है ना, जो तेल के जैसे देखना, आप केक खाना, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा तेल के जैसा लगता है, चिपचिपा जैसा लगता है, ठीक है। तो वही सब चीज़ों में वसा पाया जाता है। तो वसा से बच्चों के शरीर को शक्ति मिलती है। लेकिन भारतीय खान पान में इतने तेल, अब देखो ज़्यादा, अगर आप ऐसा नहीं कि वसा खाने से शक्ति मिलता है तो बहुत ज़्यादा वसा खा जाओ, अगर वसा आपका शरीर में अधिक मात्रा में होगा तो आपको नुकसान भी पहुँचाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि वसा से बच्चों को शरीर को शक्ति मिलती है, लेकिन भारतीय खान पान में इतने तेल का इस्तेमाल ही होता है। इसलिए डॉक्टरों का यह मानना है कि इस ग्रुप में शामिल पदार्थों का इस्तेमाल अगर बच्चों के डाइट चार्ट में ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। देखो, डॉक्टरों का कहना है ना कि वसा से बच्चों क्या होते हैं, इनका शरीर मजबूत होता है। लेकिन भारत का जो खाना है, भारतीय खाना में इतना ही तेल होता है ना कि ऑलरेडी उसमें उतना वसा पाया जाता है। इसलिए ये जो है ना छठा समूह, ये बच्चों को यानी कि बच्चों को फूड पिरामिड से हटा दिया जाना चाहिए। देखो, अगर बड़ों के लिए बोला जाएगा तो बड़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ों के अकॉर्डिंग फूड पिरामिड में छठा समूह को रखना चाहिए। लेकिन जो बच्चों के लिए ना, उन सभी के लिए वो जो छठा है अन्य समूह जिसमें वसा पाया जाता है, उसको इस ग्रुप से हटा दिया जाना चाहिए। बच्चों के लिए नहीं बताया जाना चाहिए कि इसको खाना जरूरी है, ठीक है, यानी बच्चों के लिए हटा दिया जाना चाहिए। अब लास्ट आपको लिखना है दोस्तों निष्कर्ष कि आप लोगों ने पूरा क्या पढ़ा था। देखो, उपरोक्त फूड पिरामिड के 6 महत्वपूर्ण भाग हैं जिसके आधार पर यह एक संतुलित आहार का चार्ट तैयार किया जा सकता है। ये संतुलित आहार का चार्ट है। संतुलित आहार मतलब जो हमारे शरीर को संतुलित रखता है, बैलेंस बना करके रखता है, अच्छा बना करके रखता है। आखिर ये 6 चार्ट क्यों किसी ने बनाया होगा, आखिर कोई इतना मेहनत करके क्यों बनाया होगा कि सबसे पहले नीचे रखना इंपॉर्टेंट वाली चीज़ों को, उससे हल्का कम इंपॉर्टेंट को, ऐसा इसलिए ताकि हमारे शरीर में संतुलित बना रहे, हमारे शरीर का विकास हो सके, है ना। फूड पिरामिड नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है ना, नीचे से ऊपर की ओर। जब आप लोग देखेंगे कि जब मैंने नंबरिंग दिया था तो उस टाइम भी नीचे से ऊपर की ओर दिया था। तो जो फूड पिरामिड होता है ना, वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। यानी निचले समूह की चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी वो क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है। आखिर फूड पिरामिड जो होता है वो नीचे से ही ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है, क्योंकि नीचे वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे कम इंपॉर्टेंट होता जाता है, और जब सबसे ऊपर चोटी तक पहुंच जाता है तो वो सबसे ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फूड पिरामिड में पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में कि सबसे नीचे वाला भाग का कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा जो ऊपर वाले होते हैं उसका इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।